हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध का जगदेव सर का जो बुक है उसका प्रैक्टिस सेट 11 रहेगा। इससे पहले हम 10 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपके सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे जाके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, जितना प्रैक्टिस सेट लगेगा उतना आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है अंतिम समय में। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। यहाँ पे आपको राज्य दिया गया है, यहाँ पे राजधानी दिया गया है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। मल्लों की राजधानी की बात करें, क्या होगा? कुशीनगर होगा। मल्ल की राजधानी कुशीनगर याद रखिएगा। लिच्छवी की राजधानी का है वैशाली, याद रखिएगा। वतस की राजधानी श्रावती नहीं होगा, बल्कि कहा होगा? कौशाम्बी होगा। क्या होगा? कौशाम्बी। वतस की राजधानी क्या होगा? कौशाम्बी होगा। वतस की राजधानी क्या होगा? कौशाम्बी होगा, इसलिए 1 और 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, भारत और ईरान के मध्य संपर्क के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खरोष्टी लिपि का आगमन हुआ, बिल्कुल सही। स्थापत्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा, बिल्कुल सही। व्यापार संबंध की स्थापना हुई, ये भी सही। 1 2 3 तीनों सही है। अगला है, छठी सदी ईसा पूर्व में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में वणिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया गया। यहाँ पे है वाराणसी मुख्य व्यापारिक केंद्र था। इस काल में धातु के सिक्के का प्रचलन आरंभ किया। तो यह भी यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 और 3 तीनों सही होगा, 3 का याद रखिएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाई दरवाजा में एक गुंबद भी है जो वैज्ञानिक पद्धति से बनवाया गया है। पहला सही गुंबद है। तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार। क्या दोनों सही है? बताइएगा। इसके अंदर क्या होगा? 4 का, तो 4 का याद रखिएगा। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। चलिए आगे है, सलबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? सलबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से है? बताइएगा। 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर बताइएगा क्या होगा? सलबाई की संधि का युद्ध प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से है। इस संबंध इसके याद रखिएगा। लॉर्ड वेलजली की सहायता संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? मतलब लॉर्ड वेलजली की संधि, वेल लॉर्ड वेलजली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? बताइएगा। 6 का आंसर क्या होगा? 6 का याद रखिएगा। हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य विलय का सिद्धांत को लागू किया? निम्नलिखित में किसने राज्य विलय का सिद्धांत लागू किया? बताइएगा। 7 का आंसर बताइए क्या होगा? तो इसमें 7 का आंसर की बात करें, कौन हो जाएगा? 7 का ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। रेतवारी व्यवस्था बंदोबस्त किसने आरंभ किया? रेतवारी यानी भारत में रेतवारी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? बताइएगा, याद रखिएगा। थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो। भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना किन जगहों पर हुई थी? किन किन जगहों पर हुई थी? बताइएगा। भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना किन जगहों पर हुई थी? बताइएगा। 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता, इलाहाबाद, और मद्रास होगा। बम्बई नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कब हुआ था इसका स्थापना? याद रखिए 1865 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापित किया गया। ठीक है, 1800 कितना में? 1865 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय पूर्ण जागरण का प्रथम नेता किससे कहा जाता है? भारत भारतीय पूर्ण जागरण का प्रथम नेता किससे कहा जाता है? बताइएगा। 10 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? बताइएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था पूछिएगा, बताइएगा। 11 का आंसर क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, और प्रथम कब हुआ था? 1914 में प्रथम शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, धुरी शक्ति में कौन शामिल था? धुरी शक्ति में कौन शामिल था? बताइएगा।
धुरी शक्ति में आपको जर्मनी शामिल था, याद रखिएगा ऑप्शन सी जर्मनी शामिल था। अगला है, यक्षगान किस राज्य की लोक कला है? बताइएगा, यक्षगान यक्षगान किस राज्य की लोक कला है? बताइएगा 13 का आंसर क्या होगा? याद रखिए कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। रविन्द्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र से जुड़े हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र से जुड़े हैं? बताइएगा 14 का। याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो संगीत और साहित्य, ऑप्शन नंबर बी संगीत और साहित्य। भारत में परिसीमन आयोग के आदेश, भारत में परि परिसीमन आयोग के आदेश 15 के आंसर बताइएगा। याद रखिएगा अंतिम होते हैं, यानी भारत में परिसीमन आयोग के आदेश अंतिम होते हैं और किसी भी न्यायालय में उन्हें चुनौती नहीं दी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कौन करता है? बताइएगा 16 का आंसर क्या होगा? 16 का बताइएगा, 16 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कौन कौन करते हैं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है, संघ मंत्रिमंडल का मंत्री करता है, उसके बाद संघ वित्तीय आयोग करता है और राज्य के मुख्यमंत्री करता है। एक यहाँ पे दो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दो नहीं होगा, चार होगा, यानी चलिए यहाँ पे आपको कुछ में बताते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, एक, तीन और चार हो जाएगा, ठीक है। अगला है, भारत में संवैधानिक प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 17 का आंसर बताइए क्या होगा? 17 का बताइएगा आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। अगला है क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, भारत के भारत के महा महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 18 का बताइएगा आंसर क्या होगा? या देखिएगा, वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन निकायों का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किन निकायों का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया? 19 का आंसर देगा फटाफट। 19 का बताइएगा, नीति नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है, तो यहाँ पे कौन कौन होगा? नीचे कूट में आंसर बताना है। 19 का बताइएगा, 19 का सी हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 तीनों। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोध प्रावधान सम्मिलित है? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान शामिल है? बताइएगा। 20 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 20 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा अनुच्छेद कितना होगा? 10वीं अनुच्छेद में, ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुच्छेद में। भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किसमें शामिल है? बताइएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किसमें सम्मिलित है? बताइएगा किस अनुच्छेद में? 21 का बताइएगा। 21 के अनुच्छेद 51 हो जाएगा बी, 21 के अनुच्छेद 51। अगला है, वनस्पतियों की विविधता का प्रमुख कारण है। वनस्पतियों की विविधता का प्रमुख कारण क्या है? बताइएगा। 22 का आंसर क्या होगा? 22 के कौन होगा बताइएगा। याद रखिए, मृदा में विविधता और तापमान में अंतर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे आपको जलप्रपात दिया गया है और यहाँ पे संबंधित नदी दिया गया है, इसको आपको मिलान करना है 23 का, ठीक है। तो इसको क्या मिलान करना है? मिलान कीजिए 23 का। 23 का बताइएगा आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। सबसे पहले है एंजिल। एंजिल है वो कहाँ होगा बताइएगा। एंजिल जलप्रपात वो कहाँ होगा? एंजिल जलप्रपात याद रखिएगा किस नदी में होगा बताइएगा। चलिए यहाँ पे हम मिलान करते हैं। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है?
यहाँ पे होगा क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी होगा, 23 के बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको एंजिल कांगो नदी पर टुंगलो टुंगेला टुंगेला हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर, और स्टैनलीज जलप्रपात होगा ये कारोने नदी पर, और विक्टोरिया होगा टुंगेला नदी पर। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है सही, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है। 24 को बताइएगा, चेनाब हो जाएगा। 24 के चेनाब, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है गंगा नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गंगा नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताइएगा। 25 का आंसर क्या होगा? याद देखिए, गंगा का उद्गम गोरखपुर के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। यह इसे भागीरथी के नाम से मतलब जाना जाता है, ये सही होगा। देवप्राय में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसे गंगा के रूप में जाना जाता है। देवप्रयाग में मिलती है, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, याद रखिए, देवप्रयाग में मिलती है, पूछा जाता है। और उसके बाद अलकनंदा का स्रोत केदारनाथ के ऊपर स्तोपथ्य हिमनद में है, ये गलत होगा। गंगा हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ये सही होगा। एक यहाँ पे कौन सी होगा बताइएगा फटाफट, 25 का बताइएगा। तो 1 2 4 होगा, 1 2 4 किस में, डी में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है भारत और नेपाल दोनों देश से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक नदी है? मेची किसकी सहायक नदी है बताइएगा। 26 का आंसर क्या होगा? 26 के याद रखिए, ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी, यानी महानंदा का। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 27 का आंसर बताइए। याद रखिए, कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूश ऊन इनमें से किससे प्राप्त होता है? विश्व की सबसे हल्की ऊन क्या है? शहतूश ऊन इनमें से किससे प्राप्त होता है? 28 का आंसर बताइएगा फटाफट। 28 का याद रखिएगा, तिब्बती मृग को, ऑप्शन नंबर ए तिब्बती मृग को। अगला है निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से किस भौतिक विभाजन में काली मिट्टी प्रमुख है? बताइएगा आंसर क्या होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक विभाजन में काली मिट्टी प्रमुख है? 29 को बताइएगा। 29 का दक्कन जाल, ऑप्शन नंबर ए दक्कन जाल होगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। भारत के उत्तरी मैदान का वो भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है? भारत के उत्तरी मैदान का वो भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मौजूद है क्या कहलाता है? 30 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 30 का बताइएगा, याद रखिएगा, इसे हम भांगर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए भांगर बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? बताइएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 31 का आंसर बताइएगा क्या होगा? 31 का याद रखिएगा, ये कहाँ पाया जाता है कि केरल में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, केरल में, याद रखिएगा। अगला है रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में निवास करते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वन में निवास करते हैं? 32 का बताइएगा। 32 का याद रखिएगा, मैंग्रोव वन, ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव वन। उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है बताइएगा। 33 का आंसर क्या होगा? निजी क्षेत्र बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी निजी क्षेत्र बढ़ता है। निजीकरण का अर्थ क्या है? निजीकरण का अर्थ क्या है बताइएगा। 34 का आंसर, निजीकरण का अर्थ होता है निजी क्षेत्र को बढ़ाना, निजी क्षेत्र को बढ़ाना। वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है? 35 का बताइएगा, वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है? 35 का बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय संपर्क बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? 36 का बताइएगा। गरीबी मतलब बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी सबसे बड़ा क्या है? गरीबी है, याद रखिएगा। अगला है ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है? 37 का आंसर बताइएगा।
ग्रामीण विकास का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे 37 का ऑप्शन गांव का विकास, ऑप्शन नंबर बी गांव का विकास। अगला क्वेश्चन, सतत विकास किससे जुड़ा है बताइएगा। सतत विकास काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सतत विकास किससे जुड़ा है और किसको बताइएगा, याद रखिएगा। पर्यावरण संतुलन से, ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण संतुलन से। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य का क्या महत्व है? मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य का क्या महत्व है? 39 को बताइएगा। याद रखिए, कार्य क्षमता को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ठोसों को यांत्रिक गुणों के संदर्भ में सही है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा 40 का। 40 का बताइएगा। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, बिल्कुल सही होगा और दो गलत होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? 41 का बताइएगा। 41 का याद रखिए बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक होता है। बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक होता है। 42 को बताइएगा आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा 42 का। चलिए 42 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 34-22 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से होगा 34-22 डिग्री सेल्सियस। यदि प्रकाश की किरण शून्य आपतन कोण पर एक विकिरण, क्या है यहाँ पे विरण, क्या आपतन कोण एक विरल किरण किरण एक किरण मध्य से संघर्ष माध्यम से एक विरल, यहाँ पे विरल होगा। आपतन कोण पर एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह मूर्ति है। 43 को देगा, ये सीधा जाएगी, कहा जाएगी ये सीधा जाएगी। अगला क्वेश्चन, दो समांतर प्रतिरोध आर को समांतर में जोड़ा गया है। प्रतिपथ में 100 मीटर हर्ट्ज की डीसी धारा प्रवाह होती है और 12 वोल्ट की बैटरी इस संयोजन के साथ जुड़ी हुई है, तो प्रतिरोध आर का मान क्या होगा? 44 का आंसर बताइएगा। बैटरी जो है यहाँ पे 12 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। बैटरी कितना वोल्ट दिया गया है? 12 वोल्ट दिया गया है। और कुलम्ब यानी धारा 100 मीटर, कुलम्ब मतलब धारा, यहाँ पे धारा 100 यहाँ पे 100 मीटर दिया गया है और 12 भी 12 यानी 12 वोल्टेज यहाँ पे बैटरी दिया गया है और कुल धारा 100 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपको ओम का नियम, यहाँ पे हमको बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ओम का नियम के अगर अनुसार आप निकालते हैं V/1 R बराबर, तो ये निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, ठीक है। हम इसका सोल्यूशन वाला PDF डाल देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 100 यहाँ पे आंसर होगा 120, याद रखिएगा, ठीक है। कितना होगा? तो 120 होगा प्रतिरोध, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नवकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ नवकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है बताइएगा। 45 का आंसर क्या होगा? 45 का बताइएगा। 45 का सी होगा, याद रखिएगा 45 का सी यानी भारी जल। अगला है, संयोजक बंधन दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए जहरस कोश के प्राप्त कर सके। 46 को बताइएगा क्या होगा? 46 क्या देखिएगा? बाहरतम, ठीक है। अगला है, लेथेनाइडस और एक्टिनाइडस को डाइडस भी कहा जाता है। लेथेनाइडस और एक्टिनाइडस को डाइडस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। यहाँ पे 47 का आंसर बताइएगा। 47 का ये अंतरिक्ष संक्रमण तत्व वही बोलते हैं, अंतरिम संक्रमण तत्व बोलते हैं। सूची 1 सूची 2 सुमेलित करना है। चलिए यहाँ पे 48 का सुमेलित कीजिए फटाफट। यहाँ पे काश होगा, क्या होगा? काश होगा तांबा 3, पीतल
पीतल क्या होगा बताइएगा? पीतल होगा तांबा जिंक। और जर्मन सिल्वर होगा आपको तांबा जिंक निकेल। और मुद्रा धातु होगा सीसा एनिटोमनी टीन। ठीक है, यहाँ पे 4 3 2 1 होगा, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र। एल्केन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या होगा? 49 का बताइएगा, फटाफट आंसर क्या होगा? 49 का क्या होगा? एल्केन का सामान्य सूत्र बताइएगा एल्केन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कौन सा? सी हो जाएगा। ठीक है, सी यानी CnH2n+2। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किनके शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं? बताइए किनके? 50 को बताइएगा, याद रखिएगा अधिवृषण को। ऑप्शन नंबर ए अधिवृषण को याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 51 का बताइएगा। तो यहाँ पे होगा खासरा। वो भी कौन सा? संचरित रोग है। संचारित रोग होगा कौन सा? खासरा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर खाना ना यहाँ पे नहीं होगा, खासरा नहीं होगा, गोनोरिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी गोनोरिया हो जाएगा। ठीक है, 51 के याद रखिएगा। और गोनोरिया होगा बताइएगा, गोनोरिया नहीं होगा, यहाँ पे खासरा ही हो जाएगा। ठीक है, खासरा हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 3। केवल 3 होगा, केवल 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी यही होगा, गोनोरिया होगा, याद रखिएगा। ठीक है, फुट में मेंडल ने प्रस्तावित किया बताइएगा, 52 के आंसर क्या होगा? याद रखिएगा अनुवंशिक का नियम। मेंडल ने प्रस्ताव किया अनुवंशिक का नियम। निम्नलिखित में से किसे द्विकुंडलित डीएनए की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया? 53 का आंसर बताइएगा क्या होगा फटाफट? 53 का याद रखिएगा वाटसन एवं क्रिक। डीएनए फिंगर तत्कालीन का प्रभाव विकास किसने किया? डीएनए फिंगर तकनीक का प्रारंभिक विकास किसने किया बताइएगा? 54 का आंसर क्या होगा? एल्केन जेफ्रेज ने। प्राकृतिक चयन की अवधारणा किससे प्रस्तुत किया? प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? 55 का बताइएगा आंसर क्या होगा? याद किया डार्विन ने। ऑप्शन बी डार्विन ने। अगला है यहाँ पे विचार करना है, यहाँ पे आपको रोग रोग के कारण। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा फटाफट? 56 का आंसर बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। इन्फ्लुएंजा विषाणु का कारण होता है। ठीक है, और मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्रोटोजुआ का कारण होता है। ठीक है, और उसके बाद क्षय रोग जीवाणु का कारण होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे यानी मिलान सही नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे विचार करना है, क्या इंसुलिन जीवाणु का कारण होता है? तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ये विषाणु का कारण होगा। मलेरिया प्रोटोजुआ का कारण होता है, तो प्रोटोजुआ का कारण होता है, तो यहाँ पे आपको 2 सही होगा। और क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु का कारण होता है। ठीक है, यहाँ पे केवल क्या है? केवल 2 और कितना है? आगे भी दिया गया है 2 और यहाँ पे 2 सिर्फ सही है। आगे देखते हैं, आगे है फुफुंदक संक्रमण, ये कवों के कारण होता है। 2 और 4 सही होगा यहाँ पे। ठीक है, एक 2 होगा और एक 4 होगा, तो 2 4 ऑप्शन नंबर सी में। वायरस क्या है बताइएगा? वायरस क्या है? वायरस क्या है बताइएगा? वायरस क्या है? मिलीजियस प्रोग्राम। समस्या यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो हिरन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हिरन। कथन ए कथन ए बोल रहा है कि जौन परत बैगनी किरण को अवशोषित करती है। कारण आर बोल रहा है कि बैगनी किरण जीवों के लिए हानिकारक होती है। बताइएगा 59 का आंसर क्या होगा? 59 का ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जगह। विषाणु द्वारा प्रजनन किसमें होता है? विषाणु द्वारा प्रजनन किसमें होता है? 60 का बताइएगा। याद रखिएगा फर्म में होता है। ऑप्शन नंबर बी फर्म में। अगला क्वेश्चन, मैग्सेस पुरस्कार किस देश से संबंधित है? मैग्सेस पुरस्कार किस देश से संबंधित है? फिलिप्स से।
फिलिप्स से याद रखिएगा। बिग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? बिग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? बासठ का बताइएगा। बासठ के भी कलाम की। निम्न में से कौन सी घटना थी 20वीं सदी से प्रारंभ नहीं हुआ? निम्नलिखित में कौन सी घटना 20वीं सदी से प्रारंभ नहीं हुआ? बताइएगा। 20वीं सदी से प्रारंभ नहीं हुआ। 63 का आंसर बताइएगा। 63 का फटाफट आंसर बताइएगा। 63 का प्रारंभ न हुआ, कौन हुआ? ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बताइएगा। 1942 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। जलियांवाला बाग 1919 में। ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 64 का एक और दो सही होगा यहाँ पे, एक और दो, यानी ऑप्शन नंबर ए। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना हुई थी। उसके बाद है सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना 1874 में बर्न यानी स्विट्जरलैंड में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जगह। यहाँ पे सही क्रम में चुनिए। यहाँ पे 65 का बताइएगा आंसर क्या होगा सही क्रम में। ओलंपिक, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, बिहार का किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? बिहार के किस राजनेता को लोकनायक बोलते हैं? बताइएगा। लोकनायक किसे बोलते हैं? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जयप्रकाश नारायण। विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? 67 का बताइएगा। 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा? 1/6। ऑप्शन नंबर बी 1/6। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किससे, आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे किसे अपराधी जिला घोषित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला जो घोषित हुआ था, कौन हुआ था? बताइए। अड़सठ के आंसर याद रखिए, सारण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सारण हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम जो युद्ध हुआ, मतलब बौद्ध संगीत कितना हुआ था? 4 हुआ था। प्रथम कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। और यहाँ पे पूछ रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? 69 का बताइएगा। अगर बौद्ध संगीत 69 के आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। 69 का आंसर बताइएगा। बौद्ध संगीत जो हुआ था वो 4 हुआ था। और याद रखिएगा, ये जो हुआ था आपको कालाशोक, यानी ऑप्शन नंबर सी कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा, याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष के बाद हुआ था। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? बताइएगा। 70 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइएगा। तो कानपुर के युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए कानपुर युद्ध में। छौरी ढंड अभ्यारण्य किस राज्य में है? छौरी ढंड अभ्यारण्य यानी रामसर साइट किस राज्य में है? बताइएगा। 71 का आंसर क्या होगा? 71 का आंसर फटाफट बताइएगा क्या होगा? 71 का आंसर, 71 का आंसर आप लोग बताइएगा। राजस्थान या महाराष्ट्र या हरियाणा या गुजरात में। फटाफट आंसर बताइएगा क्या होगा? चलिए यहाँ पे आंसर की बात करें, कितना है? 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन की हम अगर आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? 72 का बताइएगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किससे मिला? गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किससे मिला? 73 का बताइएगा। तो 73 का ऑप्शन सी होगा, यानी महाराष्ट्र। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? 74 का बताइएगा। 74 का सी होगा, मेरठ में। कहाँ है? तो मेरठ में। अगला क्वेश्चन, 77वें गणतंत्रता दिवस के क्या है समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? 77वें गणतंत्रता दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? बताइएगा। 75 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, शुभांशु शुक्ला को। 2026 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत
पद्म भूषण दिया गया मरणोपरांत। 76 का बताइएगा, याद रखिएगा 16, ऑप्शन नंबर डी 16 को। पद्म भूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? पद्म भूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइएगा 77 का आंसर क्या होगा? वायलिन, वायलिन से होगा, याद रखिए। भारतीय जनता पार्टी जिसको बीजेपी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन चुने गए? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए? बताइएगा 78 का आंसर, याद रखिएगा नितिन नितिन नवीन। अगला है, हाल ही में चर्चित कोडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। नई दिल्ली में आयोजित 93वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? नई दिल्ली में आयोजित 93वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? 80 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान। यहाँ पे दिया गया, यदि किसी धन पर 18% वर्ष दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये हो तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जाए तो समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवात ब्याज ज्ञात करे। ये खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, बताइएगा फटाफट आंसर दीजिएगा। 81 का बताइएगा, ये खुद से सॉल्व कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये खुद से मूलधन बराबर कितना होगा, ये सब आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसका हम व्याख्या सहित पीडीएफ डाल देंगे, तब टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए आगे जो देखते हैं, आगे वाला प्रश्न क्या है। राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक बताइएगा, इस वाक्य में कारक बताइएगा क्या होगा? 96 का आंसर बताइएगा फटाफट। चलिए 96 का आंसर बताइए, 96 का 96 का 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपदान कारक है यहाँ पे। अगला है, जोस्टी डायरेक्शन का हिंदी शब्द क्या है? डायरेक्शन। 97 का बताइएगा, याद रखिएगा अधिकार क्षेत्र। निम्नलिखित में तत्वम शब्द है, निम्नलिखित में से तस्मम शब्द है। 98 का बताइएगा, याद रखिएगा कपाट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तस्मम नहीं है? याद रखिए खार हो जाएगा। 100 का है, तद्भव चबूतरा शब्द का तस्मम रूप है। 100 का बताइएगा, याद रखिएगा चटवाल हो जाएगा, चटवाल। यदि यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमको समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये सेट 11 है और सेट 12 आएगा आज ही का दिन, ठीक है। और काफी इंपोर्टेंट है, मेरे चैनल पर सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक और इंपोर्टेंट कंटेंट, अच्छा सा कंटेंट ही लाते हैं, ठीक है। तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।